नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है साथियों। ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। आज एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। आपसे साथियों पूछा है एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 3/4 है तो लिखते चलते हैं 3/4 है, 15/16 है यहाँ पे, और यहाँ पे 18/5 है। अब ये सभी को कहाँ निकाला है, एचसीएफ निकाला है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3, 15, 18 ऊपर वाला क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 3, 15, 18 को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का एक तरीका आपको बता दें। देखिए सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 3 है, सबसे छोटा है 3 है, सबसे छोटा। मान चलो एचसीएफ 3 है तो 3 के पहाड़ में 15 भी आता है, 3 के पहाड़ में 18 आता है। तो एचसीएफ क्या कितना हो गया, 3 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब नीचे वाला क्या निकालेंगे साथियों, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, देखिए 4, 16, 5 को हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या है, सबसे बड़ा देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 16 है। सबसे बड़ा क्या है, 16। तो मान चलो हमारा 16 एलसीएम है तो 5 के पहाड़ 16 आता है, नहीं तो 16 के टेबल में देखिए 16 × 80, मान चलो 16 के पहाड़ 80 मान लेते हैं, एलसीएम आता है, ठीक ना। 16 × 50 है, 4 से भी 80 कट जा रहा है, यानी 5 से कट जा रहा है। तो यानी साथियों ये नीचे वाला कितना आ गया, एलसीएम 80 आ गया। तो 3/80 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। इस टाइप से आप बहुत ही आसान से बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरा के क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये सभी प्रश्न साथियों एलसीएम एचसीएफ से टॉपिक से है, ठीक ना। पार्ट नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर बताइए साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। चलिए इसका बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है साथियों, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। 1.08 और है यहाँ पे 0.36 और उसके बाद है 0.9। अब इसको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है साथियों, एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम पॉइंट उड़ाएंगे। यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ देखिए कै गो अंक है, इधर 2 अंक है तो 1 लिख के 2 को 0 दे देंगे। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे साथियों और 1 लिख के इधर कै गो अंक है, 2 गो, तो 2 गो यहाँ पे 0 लिख देंगे। इस टाइप से यहाँ से भी उड़ाएंगे साथियों। यहाँ से इधर देखिए एक अंक है तो 1 को 0 बिठाएंगे। लेकिन बेस में साथियों देखिए यहाँ 100 है, यहाँ भी 100, तो यहाँ भी 100 बना दो ताकि बराबर बटा में 100 रहेगा, ठीक ना। तो इसको भी 100 बनाना है। तो यहाँ नीचे जब 0 लिखेंगे तो ऊपर भी 0 लिखना पड़ जाएगा। देखिए अब 100 नीचे हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, एक दिमाग लगाइएगा। देखिए अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो ऊपर वाला एलसीएम निकालो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है साथियों, 108। मान चलो 108 हमारा एलसीएम, मान चलो भी तत्काल के लिए 108 हमारा एलसीएम है, ठीक ना। तो 108 मान चलो एलसीएम है तो 90 के पहाड़ आता है 108, 9 दूना 180, 108 तो अभी नहीं करता है। देखिए अब उसके बाद 108 है यहाँ साथियों, ठीक ना। अभी पॉइंट को भूल जाइए, 108 है तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। और 108 इसमें भी है, ये भी भूल जाइए, ये भी नहीं होगा। काहे साथियों, पॉइंट मान चलिए ये सब 0 है तो ऊपर जाकर कटेगा, पॉइंट में कटेगा। तो समझिए कि 108 तो एलसीएम होबे नहीं करेगा, 108 लाख खत्म हो गया, ठीक ना। ये भी नहीं होगा साथियों, ठीक ना। अब देखेंगे साथियों कितना एलसीएम होगा। तो यहाँ पे साथियों 540 एलसीएम होगा। कितना होगा, 540 एलसीएम हो जाएगा। और देखेंगे बट्टा में क्या है साथियों, 100 है। बट्टा में क्या है, 100 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 0 से 0 काट देंगे। अब देखिए कितना बच गया, 54/10। अब देखिए एक 54 ऊपर लिख दीजिए, ठीक ना। और इधर क्या है साथियों, 0 है तो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, यानी 10 से भाग दीजिएगा 54 में तो 5.4 आ जाएगा साथियों। इस टाइप से आप दिमाग लगा सकते हैं और बहुत ही आसान से बना सकते हैं साथियों, ठीक ना। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, क्वेश्चन नंबर तीसरा है साथियों। और ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी जीडी में पूछे गए। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। देखिए पी, तो इसको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है साथियों, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है साथियों, यहाँ पे 2 है, ठीक ना। और 2 कहाँ है, यहाँ 2 है इसमें, और 2 इसमें यहाँ है। तो पहले 2 लिखेंगे, पहले 2 लिख दिए। अब उसके बाद साथियों देखेंगे पावर सबसे कम किसका है, 2 की पावर 8 है यहाँ पे, और यहाँ 2 की पावर 3, और यहाँ 2 के पावर क्या है 7, 2 के पावर 3। तो सबसे छोटा यही ना है पावर में, तो 3 लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और 3 यहाँ पे है तो 3 लिखिए। 3 का पावर सबसे कम किसका है, तो देखिए 3 के पावर यहाँ 5 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 5 है, तो 3 के पावर 4 कम सबसे है कम, ठीक ना। तो यही हमारा एचसीएफ निकल जाएगा साथियों। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ होगा। इस टाइप से आप बहुत ही आसान से बना सकते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे साथियों, और बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए ये सभी प्रश्न पूछे गए साथियों एसएससी जीडी में, ठीक ना।
चलिए साथियों, अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं साथियों तो एलसीएम एचसीएफ से आपको सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, इसको आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए दो सभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। हम लोग जानते हैं दो सभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना, इसको याद रखिएगा और पूछा जाता है बार बार, ठीक ना। अगर पूछेगा दो सभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है तो 1 होता है। 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी फटाफट इसका कमेंट में बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया है साथियों। अगर ध्यान से देखिएगा साथियों तो आपको देखते ही दिमाग चलेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए एक्स क्यू है या एक्स स्क्वायर, तो क्या कॉमन होगा इसमें, मान चलिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ एक्स बच जाएगा और प्लस यहाँ तो पूरा तो बाहर ले लिए तो इसके जगह में 1 बच जाएगा। उसके बाद बंद कीजिए इधर से, फिर प्लस कीजिए, फिर क्या बच गया, एक्स प्लस 1 बच गया, तो एक्स प्लस 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद साथियों इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप कैसे लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा ये, ठीक ना। तो एक बार लिखते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं और एक बार लिख देते हैं ए माइनस बी। इस टाइप से ये फार्मूला तो आपको याद होगा, वही फार्मूला में ये बैठा दिए एक्स के पावर 4 माइनस 1, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप से बना देना है। अब उसके बाद साथियों क्या करेंगे, अगर आप ध्यान दीजिएगा साथियों, अब इसमें हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ से लेकर देखिए साथियों इसमें यहाँ तक हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन होगा इसमें, देखिए x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे x प्लस 1 और अंदर में क्या बच जाएगा साथियों, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ही इसमें बच जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचता है, क्या बचता है, 1 बच जाता है। अब उसके बाद साथियों इसमें देखिए यहाँ पे साथियों अगर इसको जस का तस लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक बार एक्स माइनस 1, इस टाइप से आप लिख सकते हैं साथियों। आपको फॉर्मूला आपको पता है, ठीक ना। तब उसके बाद देखेंगे साथियों इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक साथियों, और यहाँ इसमें देखिए क्या कॉमन है, ठीक ना। एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है तो कॉमन तो हमको देखना पड़ेगा। एचसीएफ देखिए इसमें क्या है, प्लस 1, यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 निकल गया, इसमें भी कॉमन है एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी ये कॉमन हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर क्या होगा, एक्स प्लस 1 इंटू फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया साथियों। बहुत ही अच्छे से समझे होंगे साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 4 घंटियाँ प्रारंभ में एक साथ क्रमशः 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसको हम एलसीएम ले लेंगे। क्या किसको लेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, 6, 12, 15, 20, ये सभी को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पे हमको लिख देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा, ठीक ना। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 सेकेंड में एक बार बजती है, ठीक ना। 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट, यानी 1 मिनट में बजती है साथियों, ठीक ना। 1 मिनट में एक बार बजता है, समझो, ठीक ना। तो 1 मिनट में एक बार बजता है, तो यहाँ 2 घंटा में पूछा है, 2 घंटा में कितना मिनट होता है, तो यहाँ 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में 120 मिनट हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। तब 1 मिनट में बजता है साथियों, मान चलो 1 मिनट में बज रहा है, 1 मिनट में बज रहा है एक बार, तो 120 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 120 बार बजेगा। कितना बार बजेगा, 120 बार। और देखिए साथियों 4 घंटियाँ प्रारंभ में एक साथ बजती है, साथ में एक बार शुरू बार बजता है, उसको नहीं इसको जोड़ देना लास्ट में, ठीक ना। तो कितना होगा साथियों, 121 इसका करेक्ट आंसर होगा। 121 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। 2 घंटे में कितने बार एक साथ बजेगी, तो 121 बार साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से और ज़बरदस्त तरीका से समझ गए होंगे साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं साथियों। सर क्या होगा साथियों, ये प्रश्न साथियों एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 12 और कितना है 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आपको पता होगा साथियों एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है। देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है साथियों, तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। एलसीएम कितना है यहाँ देखिए, सबसे पहले एचसीएफ यहाँ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 12, ठीक ना, और एलसीएम दिया है 240। पहला संख्या दिया है 24, तो दूसरा संख्या आपको पता करना है। तो यहाँ से काट दीजिए, 24 से कम 24, 10 और कितना 12 10 120। दूसरा संख्या कितना आ गया 120 आ गया। कितना आ गया साथियों 120 इसका सही आंसर होगा। 120 इसका सही आंसर होगा। देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ये सभी प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर एसएससी जीडी के लिए स्पेशल आप तैयारी करते हैं साथियों, तो इस वीडियो को पूरा वाच जरूर कीजिएगा, ठीक ना, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, ठीक ना। देखिए दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 8 और 224 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है 4:7 दिया है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 4:7 दिया है। और देखिए मसा कितना दिया है 8 दिया है, तो इसमें भी 8 गुना कीजिए और इसमें भी 8 गुना कीजिए, ठीक ना। एचसीएफ 8 दिया है, ठीक। देखिए उसके बाद क्या करें, 8 चौका 32 और यहाँ 8 सत्ते 56। तो देखिए यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 56 आया, तो दोनों में से कौन बड़ा है, तो 56 बड़ा है। तो 56 इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। देखिए दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 56 है। 56 इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, फटाफट बताइए साथियों। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, ठीक ना। और आज साथियों एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर साथियों फर्स्ट है एलसीएम एचसीएफ का। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, फटाफट आंसर बताइए। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है। उनका अनुपात दिया है 7:12। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7:12 दिया है दो संख्याओं का अनुपात ना, तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, एगो 7R मान लेते हैं और एगो को 12R मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल तो गुना कर देंगे और बराबर कितना होगा 1300 यहाँ पे 44 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं साथियों, यहाँ से हम काट देते हैं। यहाँ से हम फटाफट इसको काटते हैं और आंसर आप लोग को हम बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से आप काटिए साथियों, 12 से काटते हैं यहाँ इसको, 12 कम 12, 12 कम 12, तो और यहाँ हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 12 दूना 24। अब उसके इतना बार में कट गया। अब इस 7 से काटिए उसको, देखिए 7 कम 7, 7 कम 7, 7 छक 42, ठीक ना। 7 कम 7, 7 छक 42, इतना बार 16 बार में काट गया। तो R गुने R, तो R स्क्वायर बराबर कितना होगा 16। तो R बराबर कितना हो जाएगा साथियों, इसको रूट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। 4 अभी आंसर नहीं होगा, तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो R बराबर यहाँ 4 आ गया। सबसे छोटी संख्या यहाँ देखिए क्या है 7 है, ठीक ना। तो 7 में हम 4 गुना कर देंगे, 7 में क्या करेंगे 4 गुना का 7 चौका 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इस टाइप से बनाना है, ठीक ना। देखिए 28 किसमें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साइड बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा ताकि साथियों हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी जीडी में पूछे गए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1521 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1521 है, और इन संख्याओं का एचसीएफ कितना है 13 दिया है। ऐसे युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे युग्म की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, कुल संख्या ज्ञात करना है साथियों। ये क्वेश्चन जो है एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें साथियों, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 1521 दिया है और इन संख्याओं का एचसीएफ दिया है
13 दिया है। ऐसे युग्म की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, दो संख्या मानते हैं, ए मानते हैं और एक बी मानते हैं, ठीक ना। ए माने और बी माने, संख्या ए माने और बी माने, ये दोनों हम को प्राइम मान लेंगे। क्या मान लिए, को प्राइम मान लिए। क्या मान लिए साथियों, को प्राइम। को प्राइम मतलब कोई कॉमन नहीं, ठीक ना। और ये तो संख्या मान लिए ए और बी को प्राइम है, ठीक ना। और एचसीएफ 13 है, तो इसमें एचसीएफ में गुना करो, इसमें 13 ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 13 बी हो जाएगा। और इसको देखिए दो संख्याओं गुणनफल, और इसको गुना कर दीजिए ऐसे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणनफल कितना दिया है 1521 दिया है, 1521। अब इसको काट देते हैं, तो यहाँ से काटते हैं साथियों, यहाँ 13 से पहले काटते हैं, ठीक ना। 13 कम 13, 13 कम 13, और उसके बाद यहाँ से कट जाता है कितना बार में, 93 91। अब यहाँ फिर 13 से काटते हैं, 13 कम 13, यहाँ 13 17 हो जाएगा साथियों। अब देखिए ए गुने बी बराबर कितना हो गया 9। अब देखिए को प्राइम, इसमें साथियों देखिए ऐसे युग्म की कुल कितनी संख्या है, तो सबसे पहले 9 को ऐसा टुकड़ा करेंगे साथियों, 9 को ऐसा टुकड़ा करेंगे जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक ना। तो चलिए इसको टुकड़ा करते हैं। देखिए 1 गुने 9, 1 गुने 9 करेंगे तो 9 होगा साथियों, ठीक है, इसको प्राइम हो गया। अब क्या गुना होगा साथियों, आप सोचिएगा क्या गुना करेंगे कि 9 आएगा, 3 गुने 3, लेकिन इसमें 3 तो कॉमन हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा साथियों, यही भर होगा। कितना इसमें साथियों कुल कितने युग्म बन रहा है साथियों, देखिए एक जोड़ा बन रहा है, तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये सभी प्रश्न जितने भी सॉल्व किए साथियों, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के लिए है स्पेशल, ठीक ना। और एसएससी जीडी में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही सभी पूछे गए हैं साथियों, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, ठीक ना। तो साथियों एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 2 हम लेकर जल्द ही आएंगे साथियों, ठीक ना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।